आज हम डिस्कस करते हैं कि कोड फोर्सेस राउंड 756 डिव 3 का डी वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको एक ट्री दिया है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ रूटेड ट्री कंसिस्टिंग ऑफ एन वर्टेक्सेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। तो ऐसे करके मतलब कि 1 2 3 4 करके n तक मुझे वर्टेक्स दे रखे हैं एक ट्री के, और एनी वर्टेक्स कैन बी द रूट ऑफ द ट्री। और इस ट्री का मतलब कोई भी वर्टेक्स इस ट्री का रूट हो सकता है। ट्री क्या होता है ये मैंने बता रखा है कि ट्री कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें साइकिल्स नहीं होती हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर n वर्टेक्सेस होती हैं तो ट्री में n-1 एजेस होंगी। जैसा अगर आपको अपने बेसिक ट्री पता है तो ये सब पता होगा आपको। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में दो एरे दे रखी हैं, एक बी नाम की एरे दे रखी है, एक पी नाम की एरे दे रखी है। बी वाली एरे बता रहा है कि कौन किसका पेरेंट है। तो बेसिकली बी आई इज द एंसेस्टर ऑफ द वर्टेक्स विद द नंबर आई, मतलब कि B1 B2 B3 ऐसे कर करके अगर मुझे Bn तक जो एरे दे रखी है तो 1 का पेरेंट मतलब कि जस्ट एंसेस्टर B1 होगा, 2 का पेरेंट B2 होगा, 3 का पेरेंट B3 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से चल रहा है। तो अगर मुझे एग्जांपल में ये एरे दे रखी है तो अगर मुझे इस एरे से ट्री बनाना है तो मुझे ये दिख रहा है कि इंडेक्सिंग अगर मैं करूँगा तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हो रही है इसमें 1 2 3 4 5। तो 1 का पेरेंट 3 है तो इसमें मुझे दिख रहा है 1 का पेरेंट 3 है। 2 का पेरेंट 1 है तो 2 का पेरेंट 1 दिख रहा है मुझे। 3 का पेरेंट 3 है। हाँ, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि अगर रूट इज द ओनली वर्टेक्स फॉर विच बी आई इक्वल्स टू आई, तो रूट के लिए बी आई और आई बराबर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑब्वियस रीजन है कि रूट का कोई पेरेंट नहीं होता है, इसलिए रूट के लिए बी आई की वैल्यू को मैंने आई ही रख दिया है। तो 3 का पेरेंट 3 तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 ही रूट है। 4 का पेरेंट 3 है ये मुझे दिख रहा है, और 5 का पेरेंट 1 है ये मुझे दिख रहा है। तो इस गिवन एरे से मैंने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ट्री को एरे से ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्री इज स्पेसिफाइड बाय एन एरे ऑफ एंसेस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर, ये तो हो गया। एंसेस्टर्स ऑफ द वर्टेक्स u is the vertex that is the next vertex on the simple path from u to। ये बता रहा है एंसेस्टर क्या होता है, और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया है उसने। उसके बाद मुझसे क्या कह रहा है, उसके बाद मेरे से कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे p ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्री। मतलब कि एक दूसरी एरे b तो दे ही रखी है जिससे आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एक दूसरी एरे p भी दे रखी है जो मुझे इन वर्टेक्सेस का एक परम्यूटेशन है। मतलब कि अगर मैं एक एरे 1 2 3 4 से लेके n तक की एरे बनाऊं और इसको मैं शफल कर दूं किसी भी तरह से 2 3 1 4 7 ऐसे कर करके, मतलब 1 से लेके n तक के सारे नंबर होंगे, बस वो आगे पीछे होंगे। तो ये परम्यूटेशन है। तो मुझे एक ऐसी परम्यूटेशन दे रखी है और मुझसे पूछा है क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि जो एरे मुझे p दे रखी है वो एक परम्यूटेशन होगी 1 से लेके n तक के नंबरों की, और मुझे इस गिवन ट्री में वेट्स असाइन करने हैं। It is possible that if it is possible, assign any positive integer weight on the edge so that the vertex sorted by the distance from the root would form the given permutation p. In other words, for a given permutation of vertexes p, it is necessary to choose such an edge weight so that the condition of distance of pi is less than pi plus 1। मतलब कि मुझे जो ट्री गिवन है, मुझे उस ट्री के एजेस पर ऐसे वेट लगाने हैं सच दैट अगर मैं वर्टेक्सेस को, देखो जैसा कि मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं एक काम करूँ, इसमें जो एग्जांपल दिया है उसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर इसी गिवन ट्री में, ये जो ट्री मुझे गिवन है, उस गिवन ट्री में मैं एजेस को ये वेट दे दूँ। कौन सा वेट दे दूँ, मतलब मेरा ट्री अगर जो दे रखा था, ये ट्री मुझे गिवन था और मुझे से कह रहा है कि अगर मैं 3 और 4 के बीच में एज एक वेट डाल दूं 102 का, 3 और 1 के बीच में एक वेट डाल दूं 1 का, 1 और 2 के बीच में एक वेट डाल दूं 10 का, और 1 और 5 के बीच में एक वेट डाल दूं 100 का। अगर मैंने ऐसे एजेस में वेटिंग कर दी तो अब अगर मैं वर्टेक्सेस को सॉर्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रूट तो क्या हो जाएगा।
रूट के सबसे नजदीक कौन है, उसमें तो कोई जाहिर की बात नहीं है, 3 है। रूट ही रूट के सबसे नजदीक है क्योंकि रूट का रूट से डिस्टेंस 0 होता है। फिर रूट के सबसे नजदीक कौन सा है वर्टेक्स, 1 है क्योंकि उसका डिस्टेंस 1 है। फिर रूट से सबसे नजदीक कौन है 3 और 1 के अलावा, 2 है क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना है, 3 का डिस्टेंस 0 था, 1 का डिस्टेंस 1 था, 2 का डिस्टेंस 11 था। फिर रूट के सबसे नजदीक 3, 1, 2 को छोड़ के कौन है, ये 101 और 5 है क्योंकि इसका डिस्टेंस 101 है। फिर 4 है क्योंकि इसका डिस्टेंस 102 है। तो मेरे से ये कह रहा है कि अगर मैं तुमको ये वाली ये जो एरे बनी 3, 1, 2, 5, 4, अगर मैं तुम्हें ये एरे दे दूं तो तुम बताओ कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि तुम ऐसे एजेस में वेट लगा सकते हो सच दैट अगर मैं वर्टेक्सेस को सॉर्ट करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट तो यही एरे बन जाए। अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 लिख दो, अगर पॉसिबल है तो वो वेट बताओ कि जिस वेट के हिसाब से मैं एजेस में वेट लगाऊं सच दैट वर्टेक्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ द रूट से डिस्टेंस सॉर्ट करूं तो यही पी वाली एरे बन जाए। ठीक है, तो इनपुट मेरा कुछ इस फॉर्म में है कि सबसे पहले मुझे टेस्ट केस दे रखा है, मुझे n दे रखा है, मुझे b दे रखा है और मुझे p वाली एरे, ये 2 एरे दे रखी हैं और ये मुझे इस तरह का इनपुट का फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस पार्ट पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन के पीछे एक सबसे बेसिक लॉजिक अगर आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं एक ट्री बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने एक ट्री बनाया फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई रैंडम सा ट्री बना रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए कि इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। 9, 10, 11, ठीक है, ये एक ट्री बनाया मैंने। तो आप ये बात सोचिए कि आपको अगर ये एरे पी वाली एरे दे रखी है, कुछ ऐसे P1, P2 ऐसे कर करके Pn तक की दे रखी है, तो जो सबसे पहला नंबर है वही सबसे नज़दीक होना चाहिए रूट के। अच्छा, वेट कुछ भी हो एजेस के, रूट के सबसे नज़दीक तो रूट ही होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो P1 गारंटी है वो रूट ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता P1, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर P1 रूट है, इस केस में रूट 1 है तो P1 1 होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ है तो आंसर -1 होगा, तो आंसर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि रूट से ज़्यादा नज़दीक रूट के कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, P2 क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। अगर P1 रूट था तो रूट के सबसे नज़दीक, रूट को हटा के अब सबसे नज़दीक रूट के कौन है, वो गारंटी है इन्हीं दोनों में से कोई एक होने वाला है। वो 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो वेट मुझे ऐड करना है वो 1 से 10 की पावर 9, यही दे रखा था ना कंस्टेंट, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, 1 से 10 की पावर 9 होने वाला है, मुझे ये बात पता है। तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव वेट्स ही ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वेट्स कुछ भी हों, 1 से सबसे ज़्यादा नज़दीक 2 और 3 ही हो, 2 और 3 में से ही कोई एक होने वाला है, 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से ज़्यादा नज़दीक तो 2 है। चाहे अगर मैं वेट कुछ भी रख दूं, यहाँ पे वेट कुछ WI कुछ ऐसा रख दूं, तो 4 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट से, वो WI प्लस WY हो जाएगा और 2 का डिस्टेंस WY हो जाएगा। तो गारंटी है कि 2 जो है वो 4 से तो ज़्यादा नज़दीक होगा ही होगा क्योंकि वेट पॉजिटिव है। अच्छा, तो P2 जो है वो इन्हीं में से कुछ होना चाहिए, ये बात सोचने वाली थी। 1 के जस्ट बाद, जो 1 के जस्ट इमीडिएट चाइल्ड हैं, उनमें से ही कोई एक P2 होना चाहिए। अच्छा, P3 क्या हो सकता है, ये सोचिए। P3 ये हो सकता है कि अगर मैं इरेज कर देता हूँ इसको, P3 ये हो सकता है कि अगर P1 इनमें से कुछ था, मुझे ये बात पता है, मान लो वो ये होता, तो इसके जस्ट इमीडिएट चिल्ड्रन जो हैं, अब P3 या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ऐसा क्यों है, इस बात पे अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों में से ही क्यों। अगर मान लो P3 जो है P2 2 या 3 में से कोई एक होना था, तो अगर P2 3 होता तो P3 जो है वो 2, 6, 7 या 8 में से ही कोई एक होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे करना क्या है, बेसिकली
मैं ये डिस्टेंसेस असाइन कैसे करूँगा, तो मैं कोड से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक मैप यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले डिस्टेंस नाम का, जो स्टोर करेगा कि किस वर्टेक्स का क्या डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग इंट ऑफ लॉन्ग इंट टाइप का मैप है, ये वाला मैप है। मैंने ये किया कि मैं एन इनपुट लिया, मैंने बी नाम की एक एरे बनाई जिसमें मैं मतलब कौन किसका पेरेंट है वो ये बताने के लिए ये वाली एरे इनपुट लिया। अगर बी आई बराबर आई है तो मेरा रूट आई है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो मैंने इसको रूट निकाल लिया। और एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ग्राफ, जैसे मैप ऑफ वेक्टर, कुछ लोग ग्राफ को वेक्टर ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं मैप ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट को। तो मैंने ये किया कि बी आई और आई के बीच में एक एज जोड़ दिया। मतलब कि अगर मेरा इनपुट बी जो है वो ऐसे 3 4 5 करके कुछ होता, तो यहाँ 1 2 3 इंडेक्सिंग होती, तो 1 का पेरेंट 3 है ना, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे मेल होना चाहिए, फिर एज कुछ ऐसे होना चाहिए। तो 3 पेरेंट है और ये 1 चाइल्ड है, तो 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में मैंने 1 ऐड कर दिया। तो बी आई, ये था बी आई और ये था आई, तो मैंने बी आई की रो में आई पुश कर दिया, ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं। अब मैंने पी नाम की एक एरे बनाई परमुटेशन वाली, इसमें भी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ और मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर रूट -1 नहीं है और पी ऑफ 1 रूट है, तब तो आंसर हो सकता है एग्जिस्ट करे, अभी भी गारंटी नहीं है पर हो सकता है एग्जिस्ट करे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तब तो तय है आंसर नहीं हो सकता, तो मैंने -1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैंने एक डिस्टेंस नाम का मैप बनाया और इनिशियली 1 से लेके n तक में सब वर्टेक्स का डिस्टेंस इंट में रख दिया, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते थे, मैंने मिनिमम रख दिया है। और मतलब कि ये डिस्टेंस वाला वेक्टर मैप जो है ये बताता है कि इस वर्टेक्स का डिस्टेंस रूट से कितना है। इनिशियली मैंने सबको इंट में सेट कर दिया, खाली रूट का डिस्टेंस 0 कर दिया, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि तय है रूट का डिस्टेंस रूट से 0 होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक करके पी वाली एरे में, जो पी वाली एरे थी मेरे पास, उस पर इटरेट कर रहा हूँ। तो P1 फिर P2 फिर P3 ऐसे कर करके मैं Pn तक इटरेट कर रहा हूँ। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर I1 नहीं है, ये कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि I1 है तो मुझे पता ही है वो रूट है, तो उसका डिस्टेंस क्या ही अपडेट करना। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अगर I1 नहीं है, मतलब P2 से स्टार्ट कर रहा हूँ एक तरह से, या फिर मैं सीधा यहाँ लूप 2 से चला देता तो वो भी काम कर जाता। तो मैं ये कर रहा हूँ कि लॉन्ग इंट रिक्वायर्ड, ये वो बताता है कि कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो मुझे ये पता है, मैं इसको क्लियर करके बताना चाहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। P1 P2 P3 P4 ऐसे करके Pn तक जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका जो भी डिस्टेंस होने वाला है वो डिस्टेंस इससे एक ज़्यादा रख रहा हूँ मैं। तो पहली बार इसका डिस्टेंस तो 0 है, रूट का, ये P1 तो रूट है, तो रूट का रूट से डिस्टेंस कितना होगा, वो तो 0 ही होगा। तो P2 का रूट से डिस्टेंस मैं 1 रखूँगा, मतलब इससे पहले वाले से एक ज़्यादा, ये कर रहा हूँ। तो P3 का डिस्टेंस रूट से, इसका डिस्टेंस 1 है तो इसका डिस्टेंस मैं 2 ही रखूँगा। तो मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा P ऑफ I -1 + 1, मतलब कि इस P, इससे पहले जो P वाली एरे में आया है उसका जो डिस्टेंस है +1, एक ज़्यादा रख रहा हूँ। और मैं फिर PI का डिस्टेंस भी डिस्टेंस वाले मैप में अपडेट कर दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये कर रहा हूँ कि मैं निकाल रहा हूँ पेरेंट का कितना डिस्टेंस है। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्री जो दिया है वो ये होता 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। मुझे सबसे पहले 1 दिया होता तो मैं 1, ठीक है, मतलब 1 रूट था और P वाली एरे में सबसे पहला नंबर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला नंबर मुझे 2 या 3 में से कोई देना होता, अगर नहीं दिया होगा तो मैं कैसे चेक करूंगा ये चीज़ कि इनमें से कोई है कि नहीं। वो मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ कि मैंने अगले वाले को पकड़ा, अगला नंबर मान लो 2 होता या 3 होता, मान लो चलो 3 होता तो 3 चलता, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, 3 का डिस्टेंस निकाला, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा 3 का, इससे पहले वाले का डिस्टेंस +1, तो पहले वाले का डिस्टेंस 0 था, 3 का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 वाली इंडेक्स पे जाके 1 भर दिया मैप में। अब मैं ये निकाल रहा हूँ पेरेंट का डिस्टेंस कितना है। पेरेंट का डिस्टेंस 3 के पेरेंट का डिस्टेंस क्या है, 3 का B ऑफ P ऑफ I, ये पेरेंट है 3 का पेरेंट क्या है, B वाली एरे में जो 3 इंडेक्स पे भरा होगा वो 3 का पेरेंट होगा, तो इस पॉइंट पे 1 भरा होगा। तो मैंने देखा
पेरेंट का डिस्टेंस क्या है, पेरेंट का डिस्टेंस यानी 1 का डिस्टेंस, 1 का डिस्टेंस 0 है तो मेरे पेरेंट का डिस्टेंस हो जाएगा 0। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या पेरेंट का डिस्टेंस इंट मिन है। ये क्यों चेक कर रहा हूँ ये अभी समझ में आएगा। इस केस में तो ठीक है, पेरेंट का डिस्टेंस 0 था, इसका डिस्टेंस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करूँगा, मैं P ऑफ आई, मैंने एक ये वेट वाला जो है वो बनाया है, मैप ऑफ पेयर्स बनाया है, मैप ऑफ पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग एंड। ये W स्टोर करने के लिए, वेट स्टोर करने के लिए, क्योंकि मुझे आउटपुट जो देना है वो इस तरह से देना है कि W1 जो होगा वो हो जाएगा I और BI के बीच का डिस्टेंस, के बीच का एज वेट, BI से I के बीच का एज वेट। तो मैंने ये किया है कि BI और I के बीच का एज वेट होने वाला है, तो ये BI है और I जो है वो मेरा PI है, क्योंकि मैं इस समय PI वाले डब्बे पे खड़ा हूँ। तो इसके PI और I के बीच का वेट जो है वो मेरा रिक्वायर्ड माइनस पेरेंट का डिस्टेंस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आया, इसके बाद उसके बाद मुझे 1 दे दिया, 3 दे दिया, इसके बाद मुझे या तो 2 देना चाहिए या 6 देना चाहिए, है ना। पर मान लो 2 या 6 में से कुछ नहीं था, 4 दे दिया मैंने, तो ये कैसे पता लगाओगे कि अब ये 4 दिया तो ये 4 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। मान लो मुझे 4 मिलता तो मैं फिर से वही काम करता, मैं क्या करता, मैं पेरेंट का डिस्टेंस निकाल, इससे पहले वाले का डिस्टेंस निकाल के एक जोड़ के रिक्वायर्ड डिस्टेंस बता देता। इसके पहले वाले का डिस्टेंस 1 है तो यानी कि इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस 2 होने वाला है। 4 का रिक्वायर्ड डिस्टेंस रूट से 2 होना चाहिए था, ठीक है, ये 2 होना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैंने इसका डिस्टेंस तो बताया नहीं। तो जब मैं पेरेंट का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो पेरेंट का डिस्टेंस 2 है, जो कि अभी मैप में 0 भरा है, तो सॉरी मैप में 0 नहीं, मैप में इंट मिन भरा है। तो पेरेंट का डिस्टेंस इंट मिन है, इसका मतलब मैं -1 प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं पेरेंट तक नहीं पहुंचा तब तक उसके चाइल्ड तक नहीं पहुंचना था मुझे, है ना। इस तरह से मैं ये वाले -1 की कंडीशन को टैकल कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने ये पूरी कंडीशन चेक कर ली तो मैं फॉर लूप चला रहा हूँ 1 से n तक का, और I और BI के बीच का वेट प्रिंट कर दे रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ।